नी पेन के लिए भी टोटका बता दें। नी पेन के लिए ना मैंने देखिए आपका हाजमा ठीक रहेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी। जब आपका जो शुगर है ना वो तकरीबन आप कहें कि पाकिस्तान उसका घर बन गया है। शुगर का सबसे बड़ा इलाज मेडिकल जो कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है ना पीसीओएस का, पीसीओडी, कोई ऐसा टोटका आप बताएं जो आपने कहीं पे भी नहीं बताया। जिनका ना मैदा खराब है ना और से देखते हैं तो आप यकीन माने कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने कहा ये तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। कहते नहीं हम आपके बड़े फ़ैन हैं, तो बड़ी काबिल एहतराम बात है। तो शहनाज परवेज़ ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे हेल्थ के हवाले से ही अपनी ब्यूटी के हवाले से ही उनके नी पेन था। अच्छा, नी हाँ, कहती वेट मैंने काफ़ी अपना रिड्यूस कर लिया लेकिन ना उनके नी पेन था, तो उसके लिए फिर मैंने उनको टोटका बताया। और बाकी कासिम अली शाह साहब को भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कोई हल्का सा इशू कहते थे कि स्टमक के लिए कोई हल्का सा कुछ मतलब बताएं ना। तो ये ज़रा बताएं ना आप, अब जाहिर सी बात है बातों में से बातें निकली हैं, तो नी पेन के लिए भी टोटका बता दें। और जो आपने नी पेन के लिए ना मैंने देखिए नी पेन के लिए तो पहले जो मैं बता के हटी हूँ ना कि टिंडे वाला पानी इस्तेमाल करें, लेकिन स्पेशल जो मैंने एक चीज़ बनाई है और वो फिर मैंने उनको भेजी भी, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर किया और उन्होंने मंगवाया स्पेशल। तो वो ये है कि मैंने ना बनाया है म्यून के लिए। देखिए सबसे पहले ना हम बात करते हैं अपनी म्यून पे। जब हमारा म्यून ठीक होगा ना, हमारी डिफेंस फोर्स जो है वो जब स्ट्रॉन्ग होगी तो बाहर से हमला नहीं कर सकेंगे कोई भी। तो ये होता है कि मैंने बनाया अपने गट के लिए, आप लोगों के गट के लिए एक ऐसी मेडिसिन मैंने दरियाफ्त की है कि जिसकी वजह से आपका हाजमा ठीक रहेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी। जब आपका गट ठीक है तो आप पूरे ठीक हैं, आपकी आई साइट भी ठीक है, आपके घुटनों में, आपके जॉइंट, हर चीज़। तो उसके लिए मैंने जो बनाई है चीज़ वो है लीला, बलीला और आंवला, हरड़, आंवला और बहीड़ा, ठीक है। इनके मैंने छिलके लिए हैं, ठीक है। और साथ में मैंने कलवंजी, मेथी दाना और ज़ीरा, सफ़ेद जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो, और साथ में मैंने इसके अंदर डाली है अम्बा हल्दी, ठीक है, अम्बा हल्दी। ये 7 चीज़ों का ना मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। तो पहले इसके अंदर मैंने ना मेथी दाना नहीं डाला था, अब क्योंकि जो शुगर है ना वो तकरीबन आप कहें कि पाकिस्तान उसका घर बन गया है, हर दूसरे बंदे तो शुगर का सबसे बड़ा इलाज मेथी दाने में है। तो मैंने उसके अंदर मेथी दाना भी ऐड किया। और मेथी दाना वैसे ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर, ये सारी चीज़ें, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, हर चीज़ को कंट्रोल करती है। आपका जो कब्ज़ के मामलात हैं, जो बहुत ही पुरानी सीवियर कब्ज़, क्योंकि लोगों के मेरे पास अभी जो कॉल्स आई हैं, क्योंकि मैंने तो किया था ना इसलिए कि आपका गट ठीक रहे। आपका जब गट ठीक है तो आप ओवरऑल ठीक हैं। तो लेकिन लोगों के फिर जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस्तेमाल करने के रिव्यूज़ आए, वो ये था किसी का पुराना कब्ज़ का मसला था, कोई किसी का 32 साल पुराना, किसी का 30 साल पुराना, किसी का ये था कि कहते थे कि हमें खट्टी डकारें आती थी, किसी को क्या कहते हैं पट्ठों में दर्द था, किसी को वो आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई स्टीरॉयड है, ये कुदरती चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप इनको 10, 15, 20 दिन कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर आपको फ़र्क फील होगा। तो ये मैंने उनके लिए भेजा। और मैदे के लिए मैं बता देती हूँ कि जो मैंने कासिम अली शाह साहब के प्लेटफॉर्म पे भी बताया और मैंने उनको भी बताया और सब सुनने वालों को भी बताया और मैं अक्सर बताती हूँ, वो ये है कि 4 अरक हैं, अरक मको, अरक कासनी, अरक बादियान और अरक गुलाब। ये 4 अरक ले लें तो आपने सुबह निहार मुँह आपने ये लेने हैं कि 2 ढक्कन जो है ना बोतल के, वो अरक मको के, बाकी सबका एक, और सुबह निहार मुँह वो पी लें, ठीक है। हाँ जी, पीने के बाद बस आपने तकरीबन 15-20 मिनट का वक्फा दें। फिर ये जो मैंने इम्यून बूस्टर आपको बताया ना, ये लें। ये मर्द हजरात ऐसे लेते हैं कि सुबह आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद ले लें, या आप वो अरक पीने के 20-25 मिनट बाद ले लें अगर आपको कब्ज़ का मसला है तो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका पेट साफ़ हो जाएगा, इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और ख़वातीन भी इसी, और ये अरक जो है ये आपने रात को भी लेने हैं, नहीं रात को नहीं, सॉरी, जिस टाइम आपका थोड़ा सा मैदा खाली तब आपने ये लेने हैं। तो इसी तरीके से ये है कि जो मैंने इम्यून बूस्टर बताया है ना, इम्यून बूस्टर का ये कि जो मर्द हजरात हैं उन्होंने 1 टीस्पून लेनी है 24 घंटे में, आधी सुबह ले लें, आधी शाम ले लें, नाश्ते से पहले ले लें, नाश्ते के बाद ले लें, इसका कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसी तरह रात को लेनी है दूध के साथ आधी चम्मच। लेकिन ख़वातीन के लिए ये स्पेशल है कि ख़वातीन 1/2 टीस्पून रात को पानी में भिगो दें,
और सुबह निहार मुंह, मैं कहती हूँ खाली पेट ले लो, खाने के बाद ले लो, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन ले लो, ठीक है। यानी कि मर्दों के लिए अलग तरीका कार है, औरतों के लिए, औरत उसको सोख करके लें। तो उसमें ये आया है, मुशाहिदे में जो बात आई है वो ये आई कि आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है ना, पीसीओएस का, पीसीओडी, हाँ जी, ये बहुत इशू है। एक्चुअली हो तो रहा है ये खाने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, लेकिन ये जो इम्यून बूस्टर है ना, उसमें पीसीओएस का भी, पीसीओडी का भी इलाज है ख़वातीन के लिए, लेकिन लेना इस तरीके से कि रात को आधा चम्मच पानी में भिगो दें और मिक्स करके सुबह उसको पी लें। ठीक हो गया। अच्छा आपा, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं अब टोटकों के जाने पे, लेकिन उससे जाने से पहले मैं ना आपसे सवाल करने में काफ़ी देर से नोटिस भी कर रही हूँ कि आपने एक वॉच पहनी हुई है, और ये हम देखें कि अगर मैं कुछ चंद अरसा पहले की अगर मैं बात करूं तो मैंने भी देखी है काफ़ी लोगों, लेकिन अब नहीं है। तो आप इसके पीछे क्या स्टोरी है, आपने अभी भी इस लेगेसी को कैरी किया? ये जो वॉच है ना, इससे मेरी इंस्पायरेशन, मैं कहती हूँ ये है तो मैं चल रही हूँ है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इंस्पायरेशन है इसमें? ये इंस्पायरेशन नहीं कह सकती मैं इसको, कह सकती हूँ कि मेरा जिस तरह ये क्या अल्फाज मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँ, मैं स्पीचलेस हो गई हूँ कि ये मेरे अबू की घड़ी है। हाँ जी, और मेरे अबू इस दुनिया में नहीं है अब। आखिरी टाइम पे ना मेरे अबू के हाथ में थी ये, और बस ऐसा है कि ठीक ठाक बैठे हुए थे, तो मेरे भाई होते हैं बाहर, तो वो हर साल ना मेरे अब्बू को घड़ी, मेरे अब्बू को पसंद थी ये घड़ी, हर साल ला के देते और थे। अब तो ऐसी मिलती भी नहीं है। हाँ जी, हर साल लेके आते थे मेरे भाई ना, और मेरे अब्बू अपने हाथ की घड़ी खोल के किसी और को दे देते थे। उनको पता भी है भाई को कि अब्बू की घड़ी ठीक ठाक है, इन्होंने किसी को देनी, लेकिन कहते कोई बात नहीं अब्बू, नहीं बांध लेंगे, किसी को दे देने दो। तो वो मैंने पूछा कि अब्बू ये घड़ी नहीं है आपकी? कहते हाँ जी। मैंने कहा पुराने वाली कहाँ है? कहता वो मैंने दे दी ना किसी को। मैंने कहा क्यों दी आपने, मुझे क्यों नहीं दी? कहते ये वाली आप ले लेना। तो तब से आपने नहीं, तो बस ये वो ठीक ठाक बैठे थे ना, 2-3 महीने बाद अचानक से मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हुई, तो कह रहे अभी लेके आएंगे ना भाई आपके, तो फिर ये कि मैं ये घड़ी आपको दे दूंगा, वो मैं रख लूँगा। तो बस अचानक ही बहुत ही अनन फानन तबीयत बिगड़ गई, और बस अल्लाह के घर चले गए। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि वो, मैं तो थी भी नहीं उधर, मेरे कज़न है कि उन्होंने ये घड़ी खोली थी, तो हम सारे बहन भाई थे। ये मेरे नसीब, उसने ला के ना सबको छोड़ के ला के मेरे हाथ में ही दी घड़ी कि ये चाचा जी की घड़ी ना मेरे पास है। तो ये उस दिन से मेरे पास, और मैं कहती हूँ कि ये बस आप समझें कि ये ज़िंदगी है मेरी। ये बड़ी खूबसूरत बात है, और बड़ा ये ना वो एक आपके जज्बात होते हैं, तो ये इन चीज़ों को साथ लोग इसको हाँ कहते हैं, जिस तरह आपने कहा ना कि मैं कहती हूँ कि इससे खूबसूरत घड़ी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अब ऐसी घड़ियाँ देखने को मिलती नहीं है ना, ये मैंने तो ये बड़ी मेरे लिए एक बात थी कि आपस में पूछूं। खैर आपा, अच्छा लगा जान के कि आप अपने वालिद साहब की इस याद को अपने साथ लेकर आप इसको कामयाबी का भी एक वो करार देती हैं। अच्छा आपा, आपके टोटके तकरीबन तमाम घरों में चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा टोटका आप बताएं जो आपने कहीं पे भी नहीं बताया और वो वायरल भी हो जाए, बताएं। आज आप मुझे यहाँ पे बता के जाएं। अच्छा ठीक है, जो किसी को नहीं आपने बताया। हाँ ठीक है, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिनका, हाँ सारे सुन लें, जिनका ना मैदा ख़राब है ना, और कहीं से भी आराम, देखिए मैदे के ऊपर मैं ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि जिसका मैदा ख़राब है वो ओवरऑल पूरी उसकी बॉडी ख़राब है। आजकल आपा मसला भी ज़्यादा यही यही हो रहा है, ठीक है।